हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका है आपका वाइटल साइन, जिसमें हम अभी पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इससे पहले जो मैंने वाइटल साइन का डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ टेम्परेचर है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। वो आप मेरे जाके प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं, जो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं अपलोड कर रही हूँ। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को अगर अब तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। इसमें क्या बोला है, केयर ऑफ द पेशेंट इन फीवर, फोकस ऑन द रिड्यूस द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पेशेंट का हमको अगर फीवर है उस पेशेंट को, और अगर हमको उसको केयर देना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फोकस किस चीज़ में रहेगा, रिड्यूस टू एलिवेट द बॉडी टेम्परेचर। जितना भी उसकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ी हुई है, जितना भी बॉडी टेम्परेचर उसका एलिवेटेड है, उसको हम लोग का सबसे प्राइमरी फोकस रहेगा कि उसको हमको रिड्यूस करना है, उसको हमको कम करना है। ओके, नेक्स्ट होता है आपका एप्लीकेशन टू कोल्ड कंप्रेस एंड आइस बैग। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारा तो प्राइमरी फोकस रहेगा कि हमको बॉडी टेम्परेचर उनका कम करना है। बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम नॉर्मल क्या अप्लाई करेंगे, कोल्ड कंप्रेशन, कुछ ऐसा कोल्ड कंप्रेशन वाली चीज़ें, ठंडी चीज़ को कंप्रेस करना, या फिर आइस बैग का यूज़ करना जिसमें बर्फ भरा हुआ रहता है। ठीक है, उस चीज़ को हम यूज़ करेंगे जिससे क्या हो सकता है कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू कूल एयर एंड इलेक्ट्रॉनिक फैन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोला है, किससे हम लोग को क्या करा, उसको ठंडा हवा देना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फैन यूज़ करना है, और साथ ही साथ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होता है वो कुछ ठंडी चीज़ें हम उसे दे सकते हैं जिससे उसका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। नेक्स्ट कोल्ड स्पंजिंग एंड कोल्ड पैक्स। यही वही है कि आपको ठंडे पानी से हम स्पंज करेंगे, स्पंज बाथ दे सकते हैं पेशेंट को, या फिर कोल्ड पैक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बॉडी पे। देन आइस कोल्ड लेवेज एंड एनिमास। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका आइस कोल्ड मतलब ठंडे पानी से उस एरिया को हम लोग मतलब वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए हम उसे धो सकते हैं, और हम एनिमास भी दे सकते हैं। देन यूज़ ऑफ हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट ऑफ मैट्रेस। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट दे सकते हैं जो क्या कर सकता है, उस बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए हेल्प कर सकता है, और हम लोग मैट्रेस दे सकते हैं, ठीक है, पेशेंट को, जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए। देन आता है, ये है हो गया आपका रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका फैक्टर इन्फ्लुएंस हीट प्रोडक्शन। ठीक है, हीट के प्रोडक्शन में, ठीक है, हीट जब बनता है उसमें कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आता है आपका टाइम ऑफ बॉडी। टाइम ऑफ बॉडी में क्या बोला है, बॉडी टेम्परेचर इज लोअर इन द मॉर्निंग अपॉन वॉकिंग व्हेन मेटाबॉलिज्म इज स्टिल, ठीक है, स्लो। दैट मीन्स क्या बोला है आपका, मतलब देखो कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस होते हैं हीट के प्रोडक्शन में। जब हीट प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, तो सबसे पहले टाइम ऑफ बॉडी, एक टाइम में हमारा जो बॉडी होता है उसके फैक्टर इफेक्ट होते हैं। कब इफेक्ट होते हैं, कौन से टाइम में इफेक्ट होते हैं आपका, कौन से टाइम में इन्फ्लुएंस होते हैं आपका, तो बॉडी टेम्परेचर इज लोअर, बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है कब, मॉर्निंग के टाइम में। ठीक है, जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हम लोग मॉर्निंग के टाइम में उठते हैं तब हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, लोअर होता है। व्हेन मेटाबॉलिज्म इज स्टिल स्लो, उस समय क्योंकि ना हम कुछ खाए रहते हैं, ना कुछ पिए रहते हैं, ना हमारी बॉडी कुछ एक्टिविटी करती रहती है, तो उस समय हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। द बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट 2 AM and 6 AM, and the body highest temperature usually occur in the evening। इसमें जैसे इवनिंग टाइम में होता है, इवनिंग ब्लू 5 PM to 8 PM। दैट मीन्स क्या बोला है, वही आपका बॉडी टेम्परेचर बोला है, मॉर्निंग के टाइम में जब आप उठते हैं सो के, उस समय क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो रहता है, इसलिए उस टाइम आपका बॉडी टेम्परेचर कम रहता है। जैसे कि मेनली बॉडी टेम्परेचर कम होने का टाइम होता है आपका रात को 2 बजे से लेकर सुबह के आपके 6 बजे तक। ठीक है, उस समय आपका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो आपका कम होता है। उसके बाद आपका बॉडी टेम्परेचर हाई कब होता है, आपका शाम का 5 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। उस समय आपकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, उस कंडीशन में आपका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा हाई रहता है। डेली वेरिएशन इन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कैन रेंज फ्रॉम द 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, मतलब क्या बोला है, देखो मैं जो बता रही हूँ, आपका जो बॉडी टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है, या
या फिर लोअर हो रहा है, ठीक है, राइज या लो हो रहा है, तो ये जो बोल रही हूँ ये 37.6 डिग्री सेल्सियस से अप एंड डाउन की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं फीवर की बात नहीं कर रही हूँ। आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसी में ही आपका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो वेरिएशन होता है, मतलब लोअर और अप होगा, ठीक है। ये आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में ही बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका आया कि मॉर्निंग टाइम में लोएस्ट रहेगा और इवनिंग टाइम में आपका हाई रहेगा। जो डेली आपका वेरिएशन जो होता है बॉडी टेम्परेचर में, वो उसका रेंज वही है आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का रेंज होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 36.4 डिग्री सेल्सियस टू 37.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी रेंज में ही आपका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो उसमें वेरिएशन आता है। नेक्स्ट है आपका एज, ठीक है। एज फैक्टर, कौन सा एज फैक्टर है? इन्फेंट एंड चिल्ड्रन नॉर्मली हैव अ हायर बॉडी टेम्परेचर। जो इन्फेंट और चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, उसमें जो होता है नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा रहता है, किसके कंपैरिजन टू एडल्ट, देन एडल्ट बिकॉज ऑफ इमेच्योर हीट रेगुलेट, ठीक है। क्योंकि क्यों होता है ये चीज़, ठीक है, कंपैरिजन टू एडल्ट, जो इन्फेंट और आपके चिल्ड्रंस होते हैं उसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एडल्ट का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है, बिकॉज ऑफ दैट इमेच्योर हीट रेगुलेशन। उस समय तक उसकी जो बॉडी होती है वो प्रॉपर हीट का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, ठीक है। हीट रेगुलेशन जो होता है वो उस समय इमेच्योर होता है, ठीक है, मतलब हीट का जो बैलेंस है वो प्रॉपर नहीं कर पाती। उस कंडीशन की वजह से ही इन्फेंट और चिल्ड्रन में बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मली हायर होता है। ओल्डर एडल्ट यूजुअली हैव अ लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो ओल्डर एडल्ट हैं, जो आपके ओल्ड एज पर्सन है, ठीक है, ओल्डर एडल्ट्स में क्या होता है, आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो लोअर होता है। इन्फेंट मतलब जो आपके जो चिल्ड्रन है, आपका 1 to 2 मंथ से लेकर आपके 1 ईयर तक जो चिल्ड्रंस है, ठीक है, उनका बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट। एंड ओल्डर एडल्ट 65 या फिर उससे अबव के जो एज वाले जो पीपल्स होते हैं, ओल्ड एज वाले पीपल्स होते हैं, उनका जो बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मली लो रहता है, क्योंकि उस पर क्या होता है, जैसे एक एज के बाद में आपका जो बॉडी सिस्टम जो होता है वो स्लो रेगुलेट होता है, चाहे आपका रेस्पिरेशन हो, आपका पल्स रेट हो, चाहे आपका ब्लड प्रेशर हो, ठीक है। उस कंडीशन की वजह से क्या होता है, उसमें जो बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो आपका लोअर रहता है। ब्लड प्रेशर ही उस एज में आपका हायर जाता है, लेकिन जो बाकी चीजें होती है वो क्या होती है, लोअर होती है। नेक्स्ट, जेंडर, वुमेन हैवी अ हाई बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर एट द टाइम ओवुलेशन। ओवुलेशन के टाइम में क्या होता है, आपका जो वुमेन जो होती है उसका जो बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओवुलेशन टाइम या फिर ओवुलेशन फेज फीमेल का कब आता है, व्हेन द फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के साइकिल के टाइम में फीमेल का ओवुलेशन टाइम आता है। क्या होता है, जब व्हेन अ मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, जो मैच्योर एग होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ओवरी से रिलीज होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम में, और क्या होता है, टू बी फर्टिलाइज बाय द स्पर्म। मतलब इसमें क्या होता है, स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होने के लिए वो एग जो होता है वो रेडी हो जाता है, वो तैयार हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ओवुलेशन टाइम या फिर ओवुलेशन पीरियड। तो उस ओवुलेशन पीरियड के टाइम में जो फीमेल का बॉडी टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा राइज होता है या फिर इंक्रीज होता है। देन आता है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज, बॉडी टेम्परेचर विल राइज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है। इसमें क्या बोला है, आपको पता ही है, जब आप जिम करते हैं या फिर आप फिजिकल एक्सरसाइज, आप दौड़ते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं, तो उस समय क्या होता है, नॉर्मली हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से रिजल्टिंग इंक्रीज द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज द ब्लड फ्लो। क्योंकि आपकी बॉडी में एक्टिविटी हो रही है, तो उससे क्या होगा, आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आपके बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके बॉडी में
टेम्परेचर जो होगा वो ऑटोमेटिकली राइज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट होता है इमोशंस। इमोशंस सच एज द क्राइंग एंड एंगर कैन कॉज एंड इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। दैट मीन्स क्या बोल रहा है, इमोशंस, अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ का इमोशंस है, अगर वो चीज़ फीलिंग आपको डेवलप हो रही है, लाइक आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, तो उस वो वाले इमोशंस जब आपके बॉडी में हाई हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपका बॉडी टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। फिर आता है आपका प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में भी क्या होता है, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि देखिए आप प्रेगनेंसी के टाइम में ऑलरेडी बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में होते हैं, बॉडी की एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा, बॉडी के अंदर हार्मोनल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो उस वजह से क्या होता है कि आपका खाना पीना, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी भी बढ़ जाती है और इस वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंट में चेंजेस, जैसे आपको पता ही है, अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर में चले गए तो आपकी बॉडी कोल्ड हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा हॉट वेदर में चले गए तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। तो हॉट वेदर कैन कॉज द हाई बॉडी टेम्परेचर एंड ओल्ड टेम्परेचर विल लोअर देन द बॉडी, कोल्ड टेम्परेचर लोअर बॉडी टेम्परेचर विल लोअर बॉडी टेम्परेचर। वही मैंने बताया कि अगर आप किसी गर्म जगह में जाते हैं तो आपकी बॉडी हॉट हो जाती है, एंड अगर आप किसी ठंडे जगह में जाते हैं तो आपकी बॉडी कोल्ड हो जाती है। ओके, देन इन्फेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्फेक्शन की वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर राइज होता है, जिससे हमको पता चलता है कि कोई भी वायरस और बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर किया हुआ है, तो फीवर एक तरह से हमारे लिए बहुत अच्छा भी काम करता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब आपके बॉडी में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया एंटर करता है तो आपके बॉडी में क्या होता है, जो एंटर किया हुआ वायरस या बैक्टीरिया उसे हम एंटीजन बोलते हैं, और आपकी बॉडी में ऑलरेडी जो सेना होती है दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी, ठीक है। जब आपके बॉडी में जब कोई एंटीजन या फिर बैक्टीरिया या वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है तो आपकी जो एंटीबॉडी है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, दैट मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में फाइट होता है। तो उस फाइट की वजह से, ठीक है, हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो राइज हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोला है, एलिवेट द टेम्परेचर में वन ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है। अगर आपका बॉडी में टेम्परेचर बढ़ गया है, जैसे आपको फीवर आता है, तो सबसे पहला साइन होता है कि आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अ फीवर इज अ बॉडी वेव टू फाइटिंग एंड किलिंग द इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म। मैंने पहले भी बताया था, क्या होता है, जैसे किसी जगह में लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो वो जो प्लेस होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसी वजह से जब कोई एंटीबॉडी जो होता है वो एंटीजन से फाइट करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो क्या राइज होता है, और ये आपका क्या करता है, उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को क्या करता है, खत्म करने का वो काम करता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर जब हमारा राइज होता है तो आपका जो टेम्परेचर एलिवेट होता है, इसमें जो फर्स्ट साइन जो होता है वो उसका इन्फेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर अल्टरेशन, ठीक है। अब टेम्परेचर में क्या क्या बदलाव आते हैं ये हम आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पूछेगा तो मैं रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।